गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके की श्रृंखला में आज हम लोग यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के बारे में देखते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा उसका परिचय देख लेते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन बनता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यालय अक्सर पूछता है। स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और भारत इसका सदस्य बनता 1946 में। यूनेस्को की स्थापना 1945 है, भारत सदस्य बनता 1946 में। ध्यान रहे, वर्तमान समय 195 देश सदस्य हैं। सबसे नया देश फिलिस्तीन है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, फिलिस्तीन में एक शहर है राम अल्लाह, उसमें राम और अल्लाह मिला के दोनों जुड़ा हुआ राम अल्लाह करके शहर बनता है, फिलिस्तीन का शहर है। वर्तमान महानिदेशक इसके आंद्रे अजोले हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न, और कलिंग पुरस्कार कौन देता है, तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार कौन देता है, तो यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। विश्व में कुल 1154 विरासत स्थल हैं जो अभी तक घोषित किए गए। ये डेटा आपको बता दें, जुलाई 2021 तक का है। जुलाई 2021 तक के 1154 विश्व विरासत स्थल, जिसमें सबसे ज़्यादा 58 इटली में है, उसके बाद चीन में 56 है और भारत में 40 है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो भारत के 40 विरासत स्थल के बारे में पढ़ने का है। आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये दोनों ही यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं। ना तो इजराइल सदस्य है यूनेस्को का, ना ही अमेरिका सदस्य है। विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। शुरू करते हैं भारत के सभी 40 विश्व धरोहर स्थल की सूची। अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन, एक तो लोकेशन को लेके क्वेश्चन, दूसरा किस वर्ष ये शामिल किए गए। आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इन सबको 1983 में शामिल किया गया। इनमें आपने देखा 2 उत्तर प्रदेश से, 2 महाराष्ट्र से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के एक ही जिले की दोनों सूचियाँ, आगरा का किला है और आगरा का ताजमहल है, इन दोनों को ही शामिल, मतलब चारों को शामिल किया गया 1993 में। फिर देखते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर और महाबलीपुरम के स्मारक। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा है, 1984 में शामिल हुआ। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है, इनको भी 1984 में शामिल किया गया। 1985 में 3 साइट्स ली गई, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। 2 असम की और 1 राजस्थान की शामिल की गई। काजीरंगा आपको मालूम है एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। इसकी जो बाहर नाक निकली जाती है, आपको बता दें, वो वास्तविक रूप से बालों का गुच्छा होती है। 1986 में जिसको शामिल किया गया, हम्पी के स्मारक। हम्पी कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। 1986 खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित है, इनको भी 1986। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, इसको भी 1986। और गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को भी शामिल किया गया 1986 में। फतेहपुर सीकरी आपको पता होगा कि अकबर के द्वारा बसाया गया शहर है। यहीं पर सलीम चिश्ती की दरगाह है, बुलंद दरवाज़ा भी यहीं पर स्थित है। इनको 1986 में शामिल किया गया। आगे देखते हैं पट्टादकल के स्मारक समूह कर्नाटक, एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और चोल मंदिर तमिलनाडु, इन सभी को शामिल किया गया 1987 में। यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में 1987 में शामिल किया गया। हमको 2 तरीके से क्वेश्चन को देखना है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। एक तो ईयर पूछ लेता है हमसे, दूसरा उसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। नंदा देवी जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इसको 1988 में शामिल किया गया है, 1988। अब यहाँ पे एक पेंच ये फंसता, 1988 में उत्तराखंड अस्तित्व में ही नहीं था, क्योंकि उत्तराखंड की जो न्यू पड़ती है वो 2000 में पड़ती है। तो अगर यहाँ उत्तर प्रदेश भी लिखा होगा तो भी आप गोले को भर देंगे, टिक कर देंगे। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ 2016 में, चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016 में विरासत स्थल में शामिल किया गया। सांची के बौद्ध स्तूप जो हैं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, 1989 में शामिल किए गए। गौतम बुद्ध के 2 स्पूत सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, जो चर्चा में है, अक्सर इम्पॉर्टेंट है। एक तो सारनाथ का अशोक स्तंभ और दूसरा सांची का ये बौद्ध स्मारक। आपको मालूम होगा सारनाथ जो बनारस में स्थित है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अभी हाल में चर्चा में भी है, नई संसद भवन जो हमारी बनी है उसमें इसका लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। हुमायूं का मकबरा
1993 और कुतुब मीनार और उसके स्मारक ये भी 1993। हुमायूं का मकबरा, ध्यान रखेंगे, इसको भी लव ऑफ सिंबल बोलते हैं और इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ताजमहल को एक पति ने पत्नी के लिए बनवाया था, हुमायूं के मकबरे को पत्नी ने पति के लिए बनवाया था। हमीदा बानो बेगम ने इसको तैयार कराया था। और एक बात और, सबसे ज़्यादा मुग़ल बादशाह किस मकबरे में दफनाए गए? तो हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए। आगे देखते हैं, कुतुब मीनार ये हो गया। भारतीय पर्वतीय रेलवे से हिमाचल प्रदेश में ट्रेन है, दार्जिलिंग में जो ट्रेनें होती है, पर्वतीय स्तर में जो टॉय ट्रेनें चलती है, इनको जो विभिन्न राज्यों में है 1999 में यूनेस्को ने शामिल किया। बोध गया का महाबोधि मंदिर को जो बिहार में स्थित है 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया गया। भीमबेटका की लोकेशन मध्य प्रदेश पड़ती है। चंपानेर में पावागढ़ पुरातत्व पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन तो ये बनता है कि पावागढ़ पुरातत्व पार्क की लोकेशन कहाँ पड़ेगी? तो गुजरात में स्थित है। अक्सर लोग कंफ्यूज होकर इसमें राजस्थान लगा देते हैं। 2004 में। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र 2004 में शामिल किया गया। आपको बता दें, भारत की जो पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई थी, वो चलाई गई थी बोरी बंदर नामक स्थान से। यही बोरी बंदर आगे चल के जो बनता है, ये बन जाता है बॉम्बे वीटी। बॉम्बे वीटी, वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टर्मिनल। आगे चल के फिर इसका नाम बदलता है, नाम बदल दिया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और इसी को हम लोग बोलते हैं CST। इसको 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। लाल किला परिसर दिल्ली 2007 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। जंतर मंतर जयपुर में, वैसे तो जंतर मंतर 5 बनाए गए हैं जयसिंह के द्वारा, लेकिन इसमें जयपुर का जो जंतर मंतर है इसको 2010 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं, ये जो विभिन्न राज्य में कहाँ कहाँ हैं? महाराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक, केरल, ये जो फैली हुई हैं, इनको 2012 में शामिल किया गया। आपको पता होना चाहिए कि भारत में हिमालय के बाद जो दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिमी घाट की ही है। फिर देखें, राजस्थान के पहाड़ी किले, इनको 2013 में शामिल किया गया। रानी की बाव या रानी की बावड़ी गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, 2014 में शामिल किया गया। सीधा क्वेश्चन आपको पता होगा कि 100 रुपये के नोट में किसकी फ़ोटो लगाई गई है? तो 100 रुपये के नोट में रानी की बाव की फ़ोटो लगी, जो नए वाली नोट आया है, अभी आपने देखा होगा बैगनी रंग का। नोटबंदी के बाद जो नया नोट शामिल किया गया उसमें। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन हिमाचल प्रदेश है। लोकेशन पर कई बार ये क्वेश्चन बना है। 2014 में इसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है। खांगचेंद जोगा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन सिक्किम है। 2016 में इसको शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन सीधे भी पूछ लेगा, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ लें आप, चाहे इन्वायरमेंट में देख लें, या हम लोग स्टैटिक जीके में देख रहे हैं, कहीं भी लोकेशन अक्सर ध्यान रखें खांगचेंद जोगा की सिक्किम राज्य में पड़ेगी। सिक्किम में 2016 में यूनेस्को ने इसको शामिल किया। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल बिहार में स्थित है। 2016 में इसको यूनेस्को ने शामिल किया विरासत सूची में। अहमदाबाद को ऐतिहासिक शहर के रूप में, सबको मालूम है अहमदाबाद गुजरात में, इसको शामिल कब किया गया? 2017। अब अहमदाबाद को शामिल किया गया 2017 में। इस तरह के क्वेश्चन अपने आप में बड़े कन्फ्यूजन होते हैं। जिनकी प्रैक्टिस होती है वो लोग या लगातार जो पढ़ते हैं उनका क्वेश्चन सही होता है, बाकी एक बार से जल्दी तैयारी नहीं होती है। मुंबई का विक्टोरियन गोथिक 2018 में शामिल किया गया। जयपुर शहर 2019 में। देखिए अहमदाबाद, अभी आपने क्या देखा, अहमदाबाद को शामिल किया गया 2017 में और जयपुर को शामिल किया है 2019 में। 2 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको शहर अगर मैचिंग को दे रहा है तो ध्यान रखेंगे। कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में शामिल किया गया। और हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल जो कि गुजरात में है, इसको भी 2021 में स्थापित किया गया, मतलब शामिल किया गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा, अभी हाल में ही यूनेस्को ने किस हड़प्पा कालीन क्षेत्र को अपनी सूची में शामिल किया? तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनते हैं। वर्ष 2021 में विश्व धरोहर में शामिल रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया? ऑप्शन थे आपके कोडा, द पावर ऑफ डॉग, मिमी, रिंग बॉर्डरिंग। इसका सही आंसर कोडा। बहुत लोगों ने इसका कमेंट्स बॉक्स में सही आंसर दिया था। आज का आपका प्रश्न है, यूनेस्को भारत में कब शामिल हुआ? 1983, 1945, 1946, 1950। आप इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।
वीडियो अच्छा लगे इसके लाइक करें, सब्सक्राइब करें।